तो अभी वहाँ पर काम चल रहा है। जो हमारे शॉप्स पे पत्थर पड़े थे उसको जो घर पे डाले थे इसको भी अच्छी तरीके से रखने का, ठीक तरीके से। ये सब बिखरे बिखरे पड़े हैं तो उसको एक जगह पे रख रहे हैं ताकि यहाँ पर जगह बन जाए थोड़ी सी। और ये जो पत्थर ऐसे बिखरे पड़े हैं वो भी ठीक से एक जगह पर हो जाए। यहाँ पर कुछ पड़े हैं, बाकी उस तरफ पड़े हैं। और जिसमें ज्वार थी ना उसके साथ ही ये जो दूसरा नेपियर घास आता है वो भी लगाया हुआ था। तो उसके अभी थोड़ा टाइम पहले ही लगाया था, तो ज्वार बाद में इतनी हुई नहीं तो फिर उसको निकाल दी। तो जो घास था उसको उठा के अभी इसमें लगा रहे हैं। ये ऐसे पूरा थुमड़ा बोलते हैं इसे। पहले सिर्फ एक एक ऐसा जो घास होता है उसमें से ये काट के लगाते हैं, उसके बाद ये बड़ा होता है। तो वो था तो वो निकाल के अभी इसमें लगा रहे हैं। वहाँ पर निकाल के रख दिया था कल, तो आज इसमें लगा रहे हैं। यहाँ पर अभी एक और लाइन आएगी, उसके बाद जितना बचेगा उसके बाद उस तरफ भी लगाएंगे। और आधे तक अभी लगा रहे हैं। और मैं ये जो नारियली है हमारी छोटी वाली, उसके पत्ते यहाँ पर निकाले थे जो सूख गए हैं। ये नीचे वाले काटे थे तो वो इसमें यहाँ पर बीच में पड़े थे, तो उनको दूसरी तरफ डाल रहा था क्योंकि इसमें पानी देना है, तो वो बीच में आ रहे थे। और ये जो तोरिया है उसको भी ठीक करने का काम चल रहा है अभी। पहले जो पारी थी वो यहाँ पर थी दोनों तरफ इस तरफ, तो उसको दोनों तरफ फैला दिया है ताकि ये जो तोरिया है वो बड़ा हो जाए और पानी इसमें अच्छे से जाए। वरना क्या है, पानी अभी बाहर आ रहा था क्योंकि नारियली के ये जो थड़ बोलते ये बड़े हो गए हैं तो पानी निकल नहीं पा रहा था वहाँ से। तो भी उसका वहाँ पर 2 वर्कर से वो काम करते हैं। ये है हमारी प्याज, काफ़ी अच्छी है। नारियल भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े इसमें। ये जो नई नारियली में निकला है ये नारियल का, वो पुरानी वाली है। इसमें देखो अंदर नारियल भी आए हैं, लेकिन ये रहेंगे नहीं, गिर जाएंगे। इसमें शायद नारियल लेने होंगे तो रह जाएंगे क्योंकि ये पूरा बड़ा निकला है। ये जो पोटा बोलते हैं हम वो, इसमें ये देखो ये छोटे छोटे नारियल लग रहे हैं अभी, इसमें भी लगे, लेकिन ये रहेंगे नहीं शायद, ये गिर जाएंगे। एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा है, एक इस तरफ है। ये दूसरा जो पुराने वाला है सूख गया है, ये वो वाला है। नेक्स्ट ईयर से इसमें सब में आना स्टार्ट हो जाएंगे नारियल। और यहाँ पर जो वेजिटेबल्स लगाई हैं उसके ऊपर ये जो हमारे बर्तन के वो निकलते हैं क्या राख, वो इसके ऊपर डालिए, उससे कुछ फ़ायदा होता है, शायद कीड़े वगैरह नहीं आते। और ये है मेरी फेवरेट सब्ज़ी वटाना, जिसमें कि अभी धीरे धीरे लग रहे वटाना। मेरे को यहाँ पर लगे उन सब में से ये एक ही पसंद है। सिर्फ ये मूंग वगैरह है, शायद चोरा है, ये मूंग है शायद। और वो तो टमाटा है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इस तरफ बैंगन है, वो थोड़े थोड़े खाता हूँ। बाकी इस तरफ तो मेथी और प्याज, हरी प्याज खाने के लिए। बोलोगे इतनी सारी प्याज तो लगाइए, फिर ये यहाँ पर क्यों लगाइए? वो है वो वाइट वाली है और ये है वो रेड वाली। सारी गायों को भी अंदर चेंज करती है, शाम को बाहर रहती है, बाकी अंदर रहती है। और अभी यहाँ पर काम चल रहा है गाजर में से मिट्टी निकालने का। थोड़े से कम पड़े हैं इसलिए थोड़े से वापस निकालेंगे। पहले ट्रैक्टर ऐसे ही चला लेते हैं ताकि टायर पे निशान पड़ जाए और जो मिट्टी है वो थोड़ी सी दब जाए ताकि ट्रैक्टर के टायर स्लिप ना हो। क्योंकि एक तरफ ही ये जो राख बोलते हैं वो लगाया हुआ है, तो ट्रैक्टर को एक साइड खींचता है वो, तो ये टायर के निशान होते हैं, तो इतने टायर स्लिप भी नहीं होता और एक तरफ खींचता भी नहीं है। ये गाजर को साफ कर रहे हैं। ये सुबह निकाले थे क्योंकि वापस शाम को थोड़ा सा काम वगैरह होता है या मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर ये रह जाता है, इसलिए सुबह निकाल लेते हैं जब फ्री होते हैं तब, तो फिर शाम को इसको ले लेते हैं। तो अभी मैं आया था हमारी शॉप पे, यहाँ पर ये स्टेप का काम बाकी था तो ये हो चुका है।
और अभी साइड में जो ये दीवार है उसकी एक साइड पे ये टाइल कट करके लगा रहे यहाँ पर वाली साइड में। और सीढ़ियों के लिए यहाँ पर ये दूसरी टाइल भी आ चुकी है, तो दो टाइप की है, ये वाली और एक ये वाली। तो फिट नहीं किया है इनको, अभी फिट करना बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राम राम सीताराम सबको। तो अभी जा रहा है प्याज में और ये जो नारियली है उनमें पानी, दोनों में साथ में नहीं, पहले तोरिया में जाने देते हैं उसके बाद ये प्याज में जाने देते हैं। अभी दो में जा रहा है क्योंकि एक में इसकी पारी थोड़ी सी एकदम पतली सी थी, तो वो पानी पूरी मोटर का उसमें जा नहीं रहा था, निकल जा रहा था बाहर उसको तोड़ के पारी को, तो इसलिए अभी दो में जा रहा है। क्योंकि 1 2 3 4 बचे हैं अभी भी। ये इसमें जा रहा है पानी, ये अभी ये एकदम बड़े हो गए हैं ना, तो पानी ठीक से जाता है इसमें पूरे में फैल के। और ये नारियली है उसकी रूट भी यहाँ तक तो आ गई है, ये जो पारी है ना यहाँ तक, अगर हम यहाँ पर पावड़ा मारे ना तो वहाँ से निकलती है। नारियल की रूट्स बहुत ज़्यादा लंबे उसमें जाती है एरिया में, तो ये जैसे तोड़िया बड़ा होता है तो उसकी रूट्स तक पानी पहुँच जाता है। वैसे तो पहुँचता ही है क्योंकि ये प्याज में भी पानी देते हैं तो उसमें से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये मतलब छोटा था तोड़िया तो इस तरफ का पूरा जो है उसमें पानी नहीं जाता था, तो अभी ये पूरा बड़ा हो गया है तो अच्छे से पानी भी जाता है। और दो में साथ में जा रहा है इसलिए एकदम स्पीड से नहीं जाता, तो नारियल को इतना पानी जितना चाहिए होता है वो उतना ले लेती है और एकदम आराम से जाता है। अभी इसमें शायद 1 घंटे से जा रहा है दोनों में, अभी थोड़ा सा बचा है। तो प्याज का वहाँ तक पूरा पानी दे दिया, इसमें बाकी ये थोड़ी सी पारी टूट गई थी इसलिए ये पूरा गीला है। अभी उस तरफ वाली प्याज भी बाकी है और प्याज भी अच्छी है, प्राइस अच्छा आ जाए तो प्याज काफ़ी अच्छी है। वैसे इस वाइट वाली का तो रहता है प्याज प्राइस जो हम खाते हैं रेड वाली, उसका कुछ नक्की नहीं होता, लेकिन इसका अच्छा खासा होता है। अभी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए पानी कि कहाँ तक पहुँचा है, शायद तो अभी पहुँचने को आया होगा। ये 1 साल है, उसके बाद तो इसमें नारियल आना सब में स्टार्ट हो जाएगा। और जब नारियल आएंगे तब ये 2 क्यारे जो हम अभी कर रहे हैं वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब नारियल उतरेंगे तो इसमें थोड़ी सी बीच में जगह रखनी पड़ेगी जो भी है भरने के लिए, जो गाड़ी है उसको ले जाने के लिए, क्योंकि इतने सारे नारियल को घर पे लेके आना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तब तक तो शायद इतने क्यारे होंगे भी नहीं, क्योंकि ये पत्ते हैं अभी तो ऊपर बांधे हुए हैं ये सारे पत्ते, कुछ है जो नहीं बांधे वो भी ऐसे झुक गए। तो ये जैसे झुकते हैं तो ये क्यारा है उसमें उसकी छाँव पड़ती है, वो देखो वो है ना, वो उसकी ऐसे छाँव पड़ती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कम होता है। ये प्याज में इतना फ़र्क नहीं पड़ा है इसका, लेकिन दूसरी जो भी फसल है उसमें फ़र्क पड़ता है। ये पत्ते कैसे ऐसे झुक गए तो उनको ऐसे ऊपर बांध देना है। और यहाँ पर हमने बीच में गैप ज़्यादा रखा है इस वजह से अभी भी इसमें 2 क्यारे हो रहे हैं, वरना इससे कम गैप रखते हैं कोई तो उसमें सिर्फ 2 ही होते हैं। और अभी इतनी नारियली हो जाती है उसके बाद 2 भी नहीं होते, उसके बाद सिर्फ 1 ही होता है। और प्याज भी अभी निकलेगी होली के बाद एकदम आराम से। मामा की बेटी की शादी है थोड़े टाइम में, तो वो हम आराम से करेंगे क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद ही फसल काटने का टाइम हो जाता है। तो शादियां हैं जो कि हम आराम से कर पाएंगे। अभी तो वैसे शादियां स्टार्ट ही हो जाएगी। आज शायद कितनी 4 तारीख है, कल 5 है और 6 तारीख 6 7 8 9 और 10 ऐसे लाइन में एक भी दिन बाकी नहीं है। हमें सारे दिन जाना ही है शादियों में, क्योंकि ऐसे लाइन में शादियां हैं और बहुत सारी है, ऐसे नहीं कि 1 2 ही है, बहुत सारी है। तो उन सब में थोड़ी थोड़ी देर जाना पड़ेगा। कोई तो है जो कि 6 तारीख को ही 2 3 है तो वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। पता नहीं इन डेट्स में ज़्यादा है, बाकी की डेट्स में कम है। एक ही डेट सबको मिली थी, उनको सोचना चाहिए कि एक ही डेट को इतनी सारी शादियां होंगी तो लोग कैसे पहुंचेंगे। ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि हमें पहुंचने में ऐसा होता है कहाँ कहाँ जाएं।
अभी एक चीज़ अच्छी है क्योंकि रिसेप्शन वगैरह हमारे यहाँ पे अभी रखने लगे हैं लोग, तो कई जगह पर जो हम दिन में नहीं पहुँच पाते वहाँ पर हम शाम को रात को जा सकते हैं। तो वो एक चीज़ अच्छी है कि दिन में कहीं और जा सकते हैं। अगर एक ही दिन पे 2 शादियाँ हैं और अगर रिसेप्शन है तो हम एक जगह पे दिन में जा सकते हैं और दूसरे में शाम को जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा है।